अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ, इसके दूसरे अधिकार के आधार से हमारी चर्चा चल रही है और काफी हमारी चर्चा हो गई है। हमने इससे पीछे शुरू में नवीन बंध विचार बंध के संबंध में हमने देखा बंध कितने प्रकार का होता है, बंध कितने प्रकार का होता है और बंध के कारण कौन से हैं। बोलिए आभा आंटी बोलिए। और बंध कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। हाँ, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, ये 4 प्रकार का बंध है और उसके बंध के कारण 5 हैं। मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। प्रकृति बंध और प्रदेश बंध किसे कहते हैं? प्रकृति बंध और प्रदेश बंध किसे कहते हैं? हाँ पारुल बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ मोनिका, अभी आप बताएंगे प्रदेश बंध किसे कहते हैं? हाँ, बंधने वाले कर्म परमाणुओं की संख्या, इसको कहते हैं प्रदेश बंध। प्रकृति बंध तो कर्मों का जो अपना अपना स्वभाव है, जो उनका टाइप है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि, ये है प्रकृति बंध। और कर्मों का जो कर्म बंध रहे हैं, उन कर्म बंधने वाले कर्मों की संख्या, वो कहलाती है प्रदेश बंध। स्थिति बंध किसे कहते हैं? स्थिति बंध किसे कहते हैं? हाँ बोलिए बेला अभी। कितने समय तक बना रहेगा, उसे स्थिति बंध कहते हैं।
तो जो कर्म हमारे साथ बंधा है वो कितने समय तक हमारे साथ आत्मा के प्रदेशों के साथ रहेगा, उसे बोलते हैं स्थिति बंध। अनुभाग बंध किसे कहते हैं? अनुभाग बंध किसे कहते हैं? रजनी जी बताइए। नेचर नहीं कहें, उसे नेचर नहीं कहेंगे। हाँ, फल देने की शक्ति, कर्मों के फल देने की शक्ति को अनुभाग बंध कहते हैं कि वो किस टाइप का फल देंगे। तो बंध के 5 कारण हैं और 4 प्रकार का बंध है। तो कौन से कारण से कौन सा बंध होता है, किस कारण से कौन सा बंध होता है, ये बताना है। हाँ ज्योति जी बोलिए। स्थिति अनुभाग और योग से होता है वो। स्थिति अनुभाग योग से? नहीं, जैसे मैं याद कर रही थी, ट्राई कर रही थी। एक तो प्रकृति और प्रदेश बंध जो होते हैं। चलिए कोई बात नहीं। हाँ प्रीति बोलो। प्रकृति और प्रदेश तो योग से होंगे और स्थिति अनुभाग जो है वो विख्यात और विरक्ति प्रमाण कष्ट है। हाँ, प्रकृति और प्रदेश बंध वो होते हैं योग से, और स्थिति और अनुभाग बंध उसके लिए सामान्य रूप से शब्द दिया कषाय, और कषाय शब्द में मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद और कषाय चारों गर्भित हैं। तो योग से प्रकृति और प्रदेश बंध, कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध, ये अपना हेडिंग ही है, इसमें हेडिंग ही ऐसा है। अब कषाय शब्द में किसको लेना? कषाय शब्द में मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद और कषाय चारों को यहाँ लिया गया है। धर्म के कार्य करते हैं, धर्म के कार्यों में हमारे मन वचन काया की प्रवृत्ति लगती है, होती है, तो उसे क्या कहते हैं? और पाप के कार्यों में हमारे मन वचन काया की प्रवृत्ति होती है, तो उसे क्या कहते हैं? धर्म के कार्य मीन्स पूजा पाठ व्रत उपवास, इनको धर्म के कार्य समझना। तो इनमें अगर मन वचन काया की प्रवृत्ति होती है तो उसे क्या कहेंगे? और पाप के कार्य में मन वचन काया की प्रवृत्ति होती है तो उसे क्या कहेंगे? हाँ बोलिए, बोलिए ज्योति जी। पाप के जो पुण्य के कार्य और पाप के कार्य, पुण्य और पाप। ठीक है। शुभ योग अशुभ योग। हाँ मैंने वो शब्द दिए हैं शुभ योग और अशुभ योग। हाँ, मन वचन काया की प्रवृत्ति कहा है ना साथ में। पाप के कार्यों में हमारे पाप के कार्य होना वो पाप है और पुण्य के कार्य करना वो पुण्य है, वो तो ठीक है, लेकिन उसमें साथ में शब्द दिया है मन वचन काया की प्रवृत्ति। पाप के कार्यों में मन वचन काया की प्रवृत्ति लग रही है, हो रही है, तो उसे कहेंगे अशुभ योग। मन वचन काया की प्रवृत्ति को योग कहा। और यदि धर्म के कार्यों में, पुण्य के कार्यों में मन वचन काया की प्रवृत्ति लग रही है तो उसे कहेंगे शुभ योग। शुभ योग होने पर घातिया कर्मों की कौन सी प्रकृतियों का आश्रव बंद होगा? पुण्य प्रकृतियों का या पाप प्रकृतियों का? शुभ योग होने पर घातिया कर्मों की कौन सी प्रकृतियों का आश्रव बंद होगा और अघातिया कर्म की कौन सी प्रकृतियों का आश्रव बंद होगा? हाँ निशा आंटी। घातिया में शुभ और अशुभ दोनों बनेंगी, और अघातिया में हाँ सुनीता आंटी बोलिए। ठीक है, हाँ बोलिए सुनीता आंटी। हाँ, घातिया कर्म की तो सारी प्रकृतियां पाप रूपी हैं,
और चाहे शुभ योग भी हो तो भी वो प्रकृतियां तो बनती ही हैं। तो शुभ योग होने पर भी घातिया की तो बन ही रही है, यानी वो पाप प्रकृतियां तो बन ही रही हैं, लेकिन अघातिया कर्मों की पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। शुभ योग होने पर अघातिया कर्मों की पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है, उसे हम कहते हैं कि पुण्य का बंध हुआ। पर वो घातिया भी साथ में बंध रहे हैं, वो घातिया तो बंधते ही हैं, उसका तो कोई उपाय ही नहीं है, और वो सारे पाप रूप ही होते हैं। और अशुभ योग होने पर, हाँ बोलिए मीना चाची, मीना चाची बोलिए, अशुभ योग होने पर घातिया की कौन सी बंधेंगी और अघातिया? पाप प्रकृतियां बनती है। असाता वेदनी में पाप प्रकृति। हाँ, घातिया तो पाप रूप है ही, वो तो बंध ही रही हैं, और जो घातिया कर्मों में पाप रूप प्रकृतियां असाता वेदनी, अशुभ नाम, नीच गोत्र इत्यादि जो पाप रूप प्रकृतियां हैं वो ही बनती हैं। अघाती की हो गई ना? अघाती की, हाँ अघाती की। जीव के परिणामों में और कर्म में, जीव के परिणामों में और कर्म में कौन सा संबंध है? जीव के परिणामों में और कर्म में कौन सा संबंध है? मैं बताऊं? हाँ बोलिए ज्योति। कर्ता कर्म, क्या इनका आंसर सही है? बोलो प्रीति। हाँ, निमित्त नैमित्तिक संबंध है जीव के परिणामों में और कर्म में। कर्ता कर्म संबंध नहीं है, कर्ता कर्म संबंध तो एक ही वस्तु में होता है, और ये तो दो अलग अलग हैं, जीव के परिणाम अलग हैं और कर्म अलग है, तो इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्ता कर्म संबंध बिल्कुल नहीं है। अगर हम कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि जीव के परिणाम और कर्म में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। देखिए अपनी बात चल रही थी 8 कर्मों के उदय। कर्म जीव के परिणाम निमित्त हैं और उससे कर्म का बंधन होना, ये कार्य हुआ। वो जो कार्य है उसको निमित्त की अपेक्षा से नैमित्तिक कहा जाता है। तो जीव के परिणामों का निमित्त पाकर कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होती हैं। तो कर्ता कर्म संबंध तो है कार्मण वर्गणाओं में और कर्म में। कार्मण वर्गणाएं कर्ता है और कर्म वो कर्म है। कर्म जो बने ज्ञान वर्णादि कर्म, वो उनका कर्म, कर्म मीन्स कार्य है। लेकिन उसमें जीव के परिणाम निमित्त होते हैं, तो जीव के परिणामों में और कर्म में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे रोटी बनाने में, रोटी में और मुझ में वो क्या है? वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मैं खुद रोटी रूप नहीं परिणमित होती हूँ, लेकिन जब रोटी बनाते हैं तो हम साथ में उसमें होते हैं। तो रोटी बनने रूप कार्य वो नैमित्तिक है, उसमें निमित्त बहुत सारे हैं, अपन अभी एक को लेके चले, और चकला, बेलन, व्यक्ति, वो सब निमित्त कहलाएंगे। कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था, तो 8 कर्मों में से हमारी बात हुई ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के संबंध में, कि ज्ञानावरण दर्शनावरण का जो उदय कह रहे हैं, पर उनका क्षयोक्षम रहता है, तो उनके क्षयोक्षम में किस तरह की परिस्थितियां हमारे साथ में बनती हैं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोक्षम के संबंध में जो हमें क्षयोक्षम के कारण जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान कितना यानी हमारे लिए हम उसका स्वतंत्रता से उपयोग कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं, ये ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के संबंध में हमारी पराधीन प्रवृत्ति की चर्चा अपनी हुई, कि सबसे पहली पराधीनता है क्षयोक्षम की, फिर वो इंद्रियों की, समझ लीजिए द्रव्य इंद्रियों की, क्षयोक्षम को कहेंगे भाव इंद्रियों की, उसके अलावा बाहरी पदार्थों की, और उसमें भी एक समय में एक ही उपयोग चलेगा और एक उपयोग का भी एक ही कोई जो विषय है, एक ही भेद में उसकी प्रवृत्ति होगी। इस तरह से अनेक प्रकार की पराधीनताएं इस क्षयोक्षम ज्ञान में, मतिशुद्ध ज्ञान में होती हैं। इतनी बात अपनी हुई थी। आज अपने को बात करनी है मोहनीय कर्म के उदयजन्य अवस्था। यहाँ कर्मों के उदय में होने वाली अवस्थाएं बता रहे हैं,
और ये अवस्थाएं बताकर ऐसी अवस्थाएं हमारी हो रही है, इससे पता लग रहा है कि हमको कर्म बंधन रूपी रोग है। यदि कर्म बंधन नहीं होता तो हमारे ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति कैसी होती कि त्रिकालवर्ती सर्व पदार्थों को एक साथ देखते जानते, लेकिन त्रिकालवर्ती सर्व पदार्थों को एक साथ देख जान नहीं पा रहे हैं। कुछ ही पदार्थों को देखते जानते हैं, उसमें भी क्रम से जानते हैं, उसमें भी आंख नाक कान की जरूरत पड़ती है, और आंख नाक कान होने पर भी चश्मे की, लाइट की और बाहरी सारे साधनों की हमको जरूरत पड़ती है। इसका मतलब है कि हमारा ज्ञान कर्मों के उदय से आच्छादित है, वो एकदम कर्मों से रहित या स्वतंत्र रूप से परिणमन नहीं कर रहा है। अब है अगला कर्म, मोहनीय कर्मोदय जन्य अवस्था। पेज नंबर 37 पे लास्ट लाइन है, मोहनीय कर्म के उदय जन्य अवस्था। मोहनी, इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं। मोहनीय कर्म के उदय से क्या होता है? मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? मोहनीय कर्म का काम क्या है? किसे कहते हैं मोहनीय कर्म? इससे नवीन कर्मों का बंध होता है और मिथ्या से कषाय मतलब रागद्वेष आदि दर्शन मोहिनी चारित्र। एक साथ सब मत बोलिए। होने देता मोहिनी कर्म। हाँ, बढ़िया, अच्छा बताया आप लोगों ने, अच्छा है, सबने अलग अलग पॉइंट्स बताए। सब मोहनीय कर्म का स्वरूप है। ये मोहनीय कर्म जीव को मोहित कर देता है। मोहित कर देता है मतलब कि जो वास्तविक वस्तु का स्वरूप है वैसा वो नहीं जान पाता। जब कोई हमको मोहित कर देता है, कोई हमारी बुद्धि को फिरा देता है, जैसे कहीं बुरकी डाल देता है, तो जब कोई ऐसा कर देता है तो हम जो वास्तविकता है वो वास्तविकता को नहीं जान पाते, और उसके हिसाब से जैसा वो हमको समझ लीजिए जिस तरह से वो घुमाता है वैसे वैसे हम घूमते जाते हैं। तो ये मोहनीय कर्म के लिए उदाहरण दिया है मदिरा के समान, शराब के समान। जैसे शराब जीव को गाफिल कर देती है, वो जीव को अपना स्वरूप भुला देती है। व्यक्ति खुद अपने आप को भूल जाता है, अपना घर भूल जाता है, अपने परिवार वालों को भूल जाता है, कुछ का कुछ बोलता है। ऐसे ही ये मोह एक शराब के समान है, और इस मोह रूपी शराब को पीने पर हमारी कैसी अवस्था हो रही है वो यहाँ आगे बताने वाले हैं। लेकिन इस मोहनीय कर्म के दो भेद हैं, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय का क्या काम है, उसका क्या इफेक्ट होता है, और चारित्र मोहनीय का क्या इफेक्ट होता है। तो कहा मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं। दर्शन मोहनीय के उदय से होता है मिथ्यात्व, और चारित्र मोहनीय के उदय से होती है कषाय, कषाय भाव। क्योंकि चारित्र मोहनीय के भेद, दर्शन मोहनीय के कितने भेद हैं, कौन बताएंगे? हाँ, 3 भेद हैं। बोलिए मीना चाची। बढ़िया, ये दर्शन मोहनीय के 3 भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। और चारित्र मोहनीय के कितने भेद हैं? बोलिए वर्षा भाभी। 25 भेद है। हाँ, 4 अनंतानुबंधी, क्रोधमान मायालु, अप्रत्याख्यान क्रोधमान मायालु, प्रत्याख्यान क्रोधमान मायालु, स्वचलन करके 16 तो है, और 9 कषाय। हाँ, तो ये सब 25 की 25 क्या है? अनंतानुबंधी भी क्या है? चारों कषाय। अप्रत्याख्यान चारों भी कषाय, प्रत्याख्यान चारों भी कषाय, संजुलन भी कषाय। तो ये तो 16 है कषाय, और इसके अलावा 9 कषाय। 9 कषाय मीन्स हल्की कषाय, हास्य आदि जो 9 है, ये सब है कषाय। तो ये चारित्र मोहनी का उदय आएगा, इसके जो भेद है, इसका जो परिवार है वो कषाय रूप है। तो जब उदय आएगा तो उदय में क्या होगा? उदय में कषाय भाव होगा। और दर्शन मोहनी के परिवार में मिथ्यात्व है, तो उसके परिवार में मिथ्यात्व है, तो उसका उदय आएगा तो मिथ्यात्व रूप भाव होगा। तो यहाँ कहा कि इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं। तो अब सबसे पहले बता रहे हैं दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था, पेज नंबर 38। दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था। अब यहाँ ही बता रहे हैं ये अवस्था कैसी बनती है, और उसी के आधार पे मिथ्यात्व का स्वरूप। मिथ्यात्व, मिथ्या यानी झूठा, गलत, और त्वय यानी पना। त्वय शब्द होता है वो भाववाची है उस पना के अर्थ में, यानी झूठा पना। क्या झूठा पना है?
कि जो झूठा या गलत क्या होता है कि एक्चुअल जो चीज है उस एक्चुअल को वैसा नहीं मानना, जो रियल है जो एक्चुअल है उसको तो नहीं मानना और कुछ और मानना, यही गलत है, यही झूठा है। इसी का नाम मिथ्यात्व है। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा नहीं मानना और कुछ और मानना, इसका नाम मिथ्यात्व है। इस दर्शन मोह के देखिए भेद तो है यद्यपि 3 दर्शन मोहनी के, लेकिन फिर भी दर्शन मोहनीय शब्द और मिथ्यात्व शब्द ये दोनों पर्यायवाची के रूप में यूज आते हैं। 99% दर्शन मोहनीय का मतलब मिथ्यात्व, वो तो जहां हमको गुणस्थानों के संबंध में और जहां हमको अलग अलग कर्म प्रकृतियों की बात करनी होती है तब वो कर्म अलग करते हैं, नहीं तो दर्शन मोहनीय का मतलब सीधा सीधा मिथ्यात्व। तो यहाँ दर्शन मोह रूप यानी मिथ्यात्व के उदय में जीव की कैसी अवस्था होती है वो बता रहे हैं। वहां दर्शन मोह के उदय से तो मिथ्यात्व भाव होता है। दर्शन मोह के उदय से क्या होता है? मिथ्यात्व भाव। देखिए एक तो होता है मिथ्यात्व नाम का कर्म, जो द्रव्य कर्म है, मोहनीय नाम का एक द्रव्य कर्म, 8 कर्मों में मोहनीय नाम का कर्म है, उसका जो भेद है दर्शन मोहनीय, और उसके जो भेद हैं 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो एक तो है मिथ्यात्व नाम का द्रव्य कर्म जो पौद्गलिक कर्म है, कार्मण वर्गणा से बना हुआ है, उसका नाम भी मिथ्यात्व है। और एक है ये मिथ्यात्व रूप भाव, दर्शन मोह के उदय से मिथ्यात्व भाव होता है। तो उस मिथ्यात्व कर्म में और इस मिथ्यात्व भाव में क्या अंतर है? कोई अंतर है या नहीं है, या सेम है? मिथ्यात्व कर्म, द्रव्य कर्म और मिथ्यात्व भाव, इन दोनों में अंतर है या नहीं है, सेम है, क्या पोजीशन है? बोलिए सुन। एक द्रव्य कर्म एक भाव कर्म है, ठीक है, लेकिन और थोड़ा सा बताओ कि फर्क क्या है? हाँ बढ़िया। द्रव्य कर्म है वो पुद्गल की पर्याय है, मिथ्यात्व रूपी जो द्रव्य कर्म है वो कार्मण वर्गणा रूप पुद्गल की पर्याय है, कर्म है वो पुद्गल है। और ये जो मिथ्यात्व भाव उसके उदय में हो रहा है ये जीव की अवस्था है, जीव का परिणाम है, जीव के भाव है। तो दर्शन मोह है ये द्रव्य कर्म है और उस द्रव्य कर्म के उदय से जीव में मिथ्यात्व रूप भाव होता है। तो इस द्रव्य कर्म में द्रव्य कर्म रूप मिथ्यात्व, हाँ हाँ भाव, गुणस्थान तो भाव को अपन ने परिभाषा में देखा है ना कि ऐसे होने वाले जीव के भाव को मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान तो वो जीव का भाव ही है, लेकिन उसमें साथ में क्या लिखा है? दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व कर्म के उदय के निमित्त से, वो उदय भी है और उस उदय से भाव हो रहा है। तो जो द्रव्य कर्म रूप मिथ्यात्व है, द्रव्य कर्म रूप मिथ्यात्व और जो ये भाव रूप मिथ्यात्व है, जीव का जो भाव है, इनमें कौन सा रिलेशन है? द्रव्य कर्म रूप मिथ्यात्व कर्म में और हाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि दर्शन मोहनीय रूप मिथ्यात्व कर्म के निमित्त से ये मिथ्यात्व भाव होता है, उदय से यानी उदय के निमित्त से। दर्शन मोह के उदय से तो मिथ्यात्व भाव होता है। अब क्या होता है? उससे यह जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान करता है। ये जो मिथ्यात्व भाव होता है, इस मिथ्यात्व भाव के निमित्त से अन्यथा प्रतीति, अन्यथा प्रतीति मीन्स कुछ उल्टा, अन्यथा यानी विपरीत, विपरीत मानने की प्रवृत्ति उसके निमित्त से होती है। जैसा है वैसा तो नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है। ये क्या विपरीतता होती है कि जैसा है वैसा तो नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है, मतलब टोटली उल्टा है, जो है उसको नहीं मान रहा, जो नहीं है उसको मान रहा है। अब यहाँ पर अपना दोबारा बोलो पारुल, आवाज समझ में नहीं आ रही। प्रतीति रूप, अन्यथा प्रतीति रूप, ठीक है। प्रतीति का मतलब है
वैसा मानना, प्रतीति मतलब वैसा विश्वास करना, वैसा मानना। अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान, अन्यथा यानी विपरीत, प्रतीति यानी उस मान्यता, विपरीत मान्यता रूप अतत्व श्रद्धान, अतत्व यानी जो तत्व हैं उन तत्वों से विपरीत, वो कहलाएंगे अतत्व। तो तत्वों के स्वरूप से विपरीत श्रद्धान करना, श्रद्धान का अर्थ भी मान्यता, प्रतीति, श्रद्धान, विश्वास, मान्यता, ये सब एक अर्थ में प्रयोग में आते हैं। रुचि और दर्शन शब्द भी, जो सम्यक दर्शन के साथ दर्शन है, वो सब ये इसी समझ लीजिए आपस में पर्यायवाची जैसे हैं। तो मिथ्यात्व भाव के कारण क्या होता है, उससे यह जीव अन्यथा प्रतीति रूप यानी विपरीत मान्यता रूप अतत्व श्रद्धान करता है। जो वास्तव में तत्व हैं उनको नहीं जानता और जो विपरीत है उनको तत्व मानता है। जैसा है वैसा तो नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है। अब अपना स्वरूप बता रहे हैं। देखो तत्वों का श्रद्धान, तत्व तो 7 हैं। कौन कौन से 7 तत्व हैं? कोई ऐसा है जिनको 7 तत्वों के नाम याद नहीं हो? हाँ बोलो, पारुल याद है आपको? नहीं, ये तो द्रव्य हो गए, तत्व बताने हैं। हाँ मोनिका भाभी, मोनिका भाभी नहीं, चलिए पूजा, पूजा है 7 तत्वों के नाम। बोल रही है पूजा? चलिए कोई बात नहीं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो इन 7 तत्वों के संबंध में, 7 तत्वों के संबंध में विपरीत मान्यता, इसका नाम है अतत्व श्रद्धान। तो सबसे पहला है जीव। जीव का स्वरूप क्या है? अब यहाँ पहले स्वरूप बता रहे हैं, फिर जब स्वरूप से पता चलेगा तो उसमें कैसा उल्टा मान रहा है वो देखेंगे। देखिए जीव यानी मैं। जीव तत्व का मतलब दूसरे जीवों से नहीं होता है। जहाँ तत्व की बात चलती है, जीव तत्व का मतलब मैं शुद्धात्मा, उसका नाम जीव तत्व। बाकी सब है जीव द्रव्य, मेरे अलावा और सब है जीव द्रव्य। लेकिन जीव तत्व कौन है? जीव तत्व मेरे लिए मैं, आपके लिए आप, सबके लिए अपना अपना जो शुद्धात्मा है वो जीव तत्व। तो जीव तत्व का यहाँ स्वरूप बता रहे हैं। अपना स्वरूप, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। ये हमारा बायोडेटा है। किसी को नहीं पता हो कि मैं कौन हूँ तो ये हमारा बायोडेटा है। और बायोडेटा में हम 2-4 बातें लिखते हैं, अपना नाम, फिर कहाँ रहते हैं, फिर क्या काम करते हैं, क्या समझ लीजिए एज लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। 4 चीजें होनी चाहिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। कोई भी चीज होती है समझ लीजिए उसमें 4 बातें होती है, उसका द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो यहाँ भी हमारा जो बायोडेटा बता रहे हैं, इस बायोडेटा में 4 चीजें हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, चारों बता रहे हैं। सबसे पहले क्या कहा? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ये बताया है जीव का क्षेत्र। कैसा है जीव? अमूर्तिक है। अमूर्तिक किसे कहते हैं? अमूर्तिक किसे कहते हैं? बोलिए अंजू भाभी बोलिए। जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण नहीं पाया जाता वो अमूर्तिक है। तो ऐसे अमूर्तिक प्रदेश, आत्मा के प्रदेश कैसे हैं? मूर्तिक हैं कि अमूर्तिक हैं? अमूर्तिक हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण से रहित हैं। उन अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, पुंज कहते हैं, जैसे अपन अर्घ को पुंज कहते हैं ना, लिया हमने सारा अर्घ और ये पुंज चढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ये
अमूर्तिक प्रदेशों का एक पुंज की जो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि से रहित है। और ये प्रदेश शब्द आया ना, इससे हमको ये समझ में आता है ये क्षेत्र का वाचक है। आत्मा में कितने प्रदेश होते हैं? एक जीव में कितने प्रदेश होते हैं? बोलिए बेला साहब। हाँ, असंख्यात प्रदेश जीव में होते हैं। तो ये असंख्यात प्रदेश है अमूर्तिक। ये अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशों का पुंज है। असंख्यात प्रदेशी एक है। पुंज कह के असंख्यात प्रदेश जीव में है तो जीव असंख्यात नहीं हुआ। असंख्यात प्रदेश होने पर भी वो जीव कैसा है? जीव एक है, इसलिए कहा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज। फिर है प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी। प्रसिद्ध ज्ञानादि गुण, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत गुणों का धारी, जिसमें ये अनंत गुण हैं, ऐसे अनंत गुणों का धारी। और ये गुण कैसे हैं? प्रसिद्ध। हमारा ज्ञान गुण प्रसिद्ध है, हमें पता था। हमारा ज्ञान गुण, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध का क्या मतलब कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान जगत में दिखाई देता है ना। साम्राज्य किसका है दुनिया में? दुनिया में कौन छाया हुआ है? ये ज्ञान ही है। ये ज्ञान ही है, यही प्रसिद्ध है। इसी का साम्राज्य है दुनिया में। यदि समझ लीजिए ज्ञान नहीं होता, अगर दुनिया में ज्ञान नहीं होता, जीव में ज्ञान नहीं होता, या समझ लीजिए ज्ञान नहीं होता, तो क्या होता? कोई किसी को जान ही नहीं पाता। फिर क्या होता? बहुत अच्छी अच्छी चीजें रखी है दुनिया में, इतने क्षय द्रव्य हैं और इतना सोना चांदी हीरा जवाहरात तो पता नहीं क्या क्या है सब, लेकिन जानने वाला कोई नहीं है। फिर उसकी कोई वैल्यू है? हमारे घर में खजाने भरे हैं सारे, हमारे जमीन खोदो हमारे घर की तो खूब धन के घड़े भर भर के रख गए हमारे पूर्वज, लेकिन रखे जमीन में, हमको ज्ञान ही नहीं है। तो ज्ञान नहीं है तो वो किस काम का है? धन। ऐसे ही दुनिया में ये तीन लोक है और इतने नदी समुद्र पहाड़, सोने का सुमेरु पर्वत और जाने क्या क्या, सूरज चांद तारे। अब ज्ञान नहीं है तो फिर क्या है? इसलिए दुनिया में ज्ञान का ही साम्राज्य है और वो ज्ञान ही प्रसिद्ध है। वो ज्ञान अपने आप में, जैसे एक दीपक जलाया, एक लाइट जलाई, एक टॉर्च जलाई, तो वो टॉर्च जल रही है, दीपक जल रहा है। अब उस जलते हुए दीपक को ढूंढने के लिए दूसरा दीपक चाहिए कि अभी एक दीपक और लाओ, इसको तो ढूंढे हम, कौन सा दीपक जल रहा है, एक टॉर्च और लाओ। वो स्वयं अपने आप को प्रसिद्ध कर रहा है और दूसरी चीजों को भी वो प्रकाशित करता है। जैसे दीपक, वो स्वयं स्वपर प्रकाशक कहते हैं ना उसको, अपने को भी प्रकाशित कर रहा है और बाहर में पर पदार्थों को भी प्रकाशित कर रहा है। ऐसा ही ये ज्ञान, ये प्रसिद्ध है। ये स्वयं अपने आप में ही ज्ञान, जो जिस जीव में ज्ञान है या जो भी ज्ञान स्वभाव है, उसको दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए अलग से कहना नहीं पड़ता। ये ज्ञान खुद, ऐसे बोलते सिर पे चढ़ के बोलता है, वो खुद दिखाई दे रहा है कि ये ज्ञान है। जो जड़ है, अचेतन है, वो तो सब शांत है, उनमें कुछ है ही नहीं। ये ज्ञान स्वभाव ये अपने आप को प्रसिद्ध करता है। इसलिए कहा प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी। ये जो मैं हूँ, मैं जीव हूँ और मुझ कैसा हूँ, यह भाव पक्ष बताया कि मेरा भाव कैसा है कि ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत गुण, और ये प्रसिद्ध हैं सारी दुनिया में, अपने आप को स्वयं प्रसिद्ध करते हैं। ऐसे प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों को धारी। अनादि निधन, टाइम कितना है हमारा? काल कितना है? अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेंगे। ऐसा अनादि निधन। वस्तु का मतलब हो गया द्रव्य। चार बातें देखी हमने। द्रव्य होना चाहिए, क्षेत्र, काल और भाव। तो द्रव्य के लिए कहा वस्तु, क्षेत्र के लिए कहा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, काल के लिए कहा अनादि निधन, और भाव यानी प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, ये है भाव। ऐसी वस्तु आप है। आप यानी आप हैं। अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप हैं। सुनीता आंटी आप हैं। कौन है आप? मुझे कहिए कि आप हैं। ऐसा नहीं, ये आप मतलब ये प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप। उधर नहीं है आप किधर है? ये इधर। आप यानी मैं स्वयं। बच्चे बोलते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना,
वो उनको मैं बोलना नहीं आता है, वो आपा आपा करके बोलेंगे। किसको चाहिए? आपको। आजकल के तो पता नहीं, पहले तो बच्चे ऐसे ही बोलते थे, अब आजकल तो थोड़ा स्टैंडर्ड बदल गया है बच्चों का भी। तो ये आपका मतलब ये मैं स्वयं हूँ। कैसा हूँ मैं? ये मतलब ये याद करनी है अपने को, अपना बायोडेटा तो याद होना चाहिए ना, मैं कैसा हूँ। ये समझ लीजिए अपने स्वरूप का चिंतन करने के लिए ये पंक्ति दी गई है। हम बैठे ध्यान में तो हम किस प्रकार से अपने स्वरूप का चिंतन करें। तो मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन, ऐसी वस्तु मैं स्वयं हूँ। फिर एक एक बात को हम विचार करें कि अमूर्तिक कैसे हैं, प्रदेश कैसे हैं, ज्ञानादि गुण कैसे हैं। ये समझ लीजिए ध्यान का सूत्र है। तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, अभी के अभी कोई याद करके मुझे सुना देना, ये लाइन याद होनी चाहिए। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप हैं। अब इसके सामने कौन है? और दूसरी चीज, मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड। मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज था मैं तो, और अभी जो एक दूसरी वस्तु है वो कैसी है? मूर्तिक है। और पुद्गल द्रव्यों का पिंड है। पिंड मतलब बहुत सारे पुद्गल द्रव्यों का मिलकर वो एक है। मैं तो था अमूर्तिक प्रदेश थे असंख्यात, लेकिन वस्तु था मैं एक। और यहाँ कह रहे हैं कि मूर्तिक है और बहुत सारे पुद्गल द्रव्यों का वो पिंड है, एक स्कंद है। प्रसिद्ध ज्ञानादिकों से रहित, जो ज्ञान आदि गुण हैं, इन ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि गुणों से रहित, और जिनका नवीन संयोग हुआ। मेरा काल कितना था? अनादि काल से था, अनंत काल तक रहने वाला। और ये जो बात जिसकी चल रही है, किसकी बात चल रही है? समझ में आ रही है? मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञानादिकों गुणों से रहित, और जिसका नवीन संयोग हुआ है। ये अनादि से नहीं है, ये नवीन मिला है, यानी इसकी शादी है। और जिसकी शादी होती है, शुरुआत होती है, तो खत्म भी हो जाएगा, तो वो तो शादी शांत है। तो मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञानादिकों से रहित, और जिनका नवीन संयोग हुआ है, अनादि से नहीं है, नवीन जिनका संयोग हुआ है, नए जो मिले हैं, ऐसे शरीर आदि पुद्गल। ये किसकी बात कर रहे थे? मुख्य रूप से शरीर, और जो शरीर से संबंधित और जो पुद्गल हैं, शरीर आदि पुद्गल ये पर हैं। वहां तो कहा था वो आप हैं, और यहाँ क्या कह रहे हैं? वो पर हैं। कौन? मैं कैसा हूँ? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, और वो कैसा है? मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड। मैं हूँ अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, और जो शरीर है वो शरीर है मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड। मैं हूँ प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, और शरीर है वो ज्ञानादिक गुणों से रहित। मैं हूँ अनादि निधन। अनादि निधन मतलब अनादि अनंत। अनादि और अनिधन ये दो शब्द हैं, और दोनों की संधि करके लिखते हैं अनादि निधन। वो निधन शब्द नहीं है, निधन का है अनिधन। तो जिसकी आदि भी नहीं है, शुरुआत भी नहीं है, और जिसका निधन यानी अंत भी नहीं है। तो मैं हूँ अनादि निधन यानी अनादि अनंत। और ये शरीर आदि पुद्गल कैसे हैं? इनका नवीन संयोग हुआ है और कुछ काल के लिए रहेंगे, क्योंकि जिनका संयोग होता है उनका वियोग नियम से होता है। संयोग किसे कहते हैं? संयोग उसे ही कहते हैं जिसका नियम से वियोग हो। तो इनका नवीन संयोग हुआ है, और ऐसे ये अनादि निधन वस्तु तो मैं हूँ। और यहाँ कह रहे हैं जिनका नवीन संयोग हुआ है, ऐसे शरीर आदि पुद्गल वो पर हैं। अब ये दो बातें बता दी, मैं कौन हूँ और पर कौन है। मैं कौन हूँ, पर कौन है, जीव तत्व कौन है और अजीव कौन है। ये जीव अजीव का स्वरूप, अपना और पराया, ये दो का स्वरूप बताया। इनके संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य तिर्यंचादिक पर्याय होती हैं। अब इन दोनों का संयोग होता है, एक तो मैं हूँ और एक ही शरीर, दोनों का स्वरूप बताया। इन दोनों के मिलने से इन दोनों के संयोग रूप नाना प्रकार की यानी अनेक प्रकार की
मनुष्य, तिर्यंच आदि पर्याय होती हैं। मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी, इन पर्यायों में, इस मनुष्य अवस्था में क्या क्या है? ये मनुष्य अवस्था है, इसका किसका नाम मनुष्य है? इस शरीर का नाम मनुष्य या अंदर अकेले जीव का नाम मनुष्य? तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन का, इस मनुष्य शरीर के अंदर जो जीव है, इन दोनों की मिली जुली अवस्था का नाम मनुष्य है। अकेले जीव का नाम भी मनुष्य नहीं है, अकेले शरीर का नाम भी मनुष्य नहीं है। तो इनकी संयोग रूप जो पर्याय होती है, उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है। ये जो पर्याय हुई, ये जो मनुष्य पर्याय, इसको बोलते हैं असमान जातीय द्रव्य पर्याय। एक तो है जीव और दूसरा है पुद्गल। दोनों की जाति कैसी है? दोनों की जाति भिन्न भिन्न है। एक जीव जाति का है, एक पुद्गल जाति का है, लेकिन फिर भी दोनों मिल गए, तो ये कहलाती है असमान जातीय, और दोनों मिलकर एक पर्याय रूप दिखाई दे रहे हैं। तो इस मनुष्य शरीर, तिर्यंच शरीर या मनुष्य अवस्था, तिर्यंच अवस्था, इसका नाम है असमान जातीय द्रव्य पर्याय। तो ये जो पर्याय हैं, ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय है, मनुष्य रूप, तिर्यंच रूप। इन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है। अहम मतलब, अहम का अर्थ क्या होता है? अहम, आवाम, वयम, संस्कृत में पढ़ते हैं। अहम यानी मैं। तो इन पर्यायों में अहम बुद्धि यानी मैं, ये मैं हूँ। ये मैं तो कौन था? मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु, ये मैं था। लेकिन मैं किसको मान लिया कि ये, इस मैं के साथ में ये जो मूर्तिक और नवीन संयोग जिसका हुआ है, ज्ञानादिक से जो रहित है, ऐसे इस शरीर को हमने मैं मान लिया। तो ये कह रहे हैं इस शरीर की जो ये जो अवस्था है, इस पर्याय में अहम बुद्धि यानी मैं पना, मेरे पने, मैं, ऐसा मैं हूँ, ऐसी बुद्धि, बुद्धि का मतलब है मान्यता, मैं पने की मान्यता धारण करता है। स्व पर का भेद नहीं कर सकता, जो पर्याय प्राप्त करे उसी को आप रूप मानता है। जिस अवस्था रूप होता है, उसी अवस्था को अपनी अवस्था मानता है। ऐसा ये किसके कारण हो रहा है कि दर्शन मोहिनी का जो मिथ्यात्व है, इस मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण ये ऐसी अवस्थाएं होती है। अभी मेरे को सुना रहे हैं कोई अपना बायोडेटा, अपना स्वरूप, कौन बता रहे हैं? हाँ बोलो प्रीति। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। बढ़िया। हाँ बोलिए ज्योति जी, बोलिए। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु मैं। बढ़िया। आप। हाँ, आप मीन्स मैं हूँ। बढ़िया। चलिए एक और सुनेंगे। हाँ बोलिए निशांति, बोलिए। हाँ बोलिए। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु मैं स्वयं। हाँ चलिए, सुनीता आंटी भी सुनाना चाह रहे हैं, बोलिए सुनीता आंटी। हाँ ये मैं हूँ। तो ऐसा अपना स्वरूप मैंने देख लिया है, काफी लोग सुनाना चाह रहे हैं। कल पूछती हूँ, कल तक भी याद रखना है, कल पूछती हूँ फिर आप लोगों से। अभी तो हो गया याद। जो कल तक याद रखेंगे वो और बड़े पुरुषार्थी हैं, कि कल तक जिनको याद रहा उनको पक्का हो जाएगा। तो ये अपना जो स्वरूप है, मैं जीव हूँ और ये शरीर आदि पुद्गल पर हैं, इन दोनों की अवस्था जो मिली जुली है, और ये ऐसा हमको पता भी नहीं चलता है कि इसमें मिली जुली अवस्था है। हम तो इस शरीर को ही मैं ऐसा मानकर, उस शरीर को ही मैं मानकर उसमें अपनापन, एकत्व की मान्यता ऐसी हम करते हैं। जो पर्याय प्राप्त करते हैं उसी पर्याय को आप रूप मानते हैं। इस लाइन पे और कल चर्चा करेंगे थोड़ी, कि जो पर्याय प्राप्त करते हैं उसमें किस तरह से आप रूप हम मानते हैं। अभी यहीं पूरा करते हैं। आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। आज ये रात को 9 बार बोल के सोना है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु मैं स्वयं हूँ।
मैं स्वयं हूँ, ऐसा। चलिए, कुछ पूछना तो मुझे नहीं लगता आज किसी को कुछ पूछना होगा। जिनवाणी स्थिति बोलते हैं। हे सर्वदर्शी सुमति जिन आनंद के रस कंद हो शक्तियों के संग्रहालय ज्ञान के घन पिंड हो निर्लोभ हो निर्दोष हो निष्क्रोध हो निष्काम हो परम पावन पतित पावन शौचमय सुख धाम।